नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन 10 का हम रिव्यू करते हैं। ये सीजन भी उतना ही ईमानदार, उतना ही जेन्युइन और उतना ही नॉन स्क्रिप्टेड था, नॉन फिक्शन था जितना कि बिग बॉस 13 था। बिग बॉस की जो टीम थी, नीना जयपुरिया और कलर्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर मनीषा शर्मा यहां पर भी जुड़ी थी। जब ऐसे धुआंधार और इतने जीनियस और इतने ईमानदार व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सीजन में कितनी ऑनेस्टी, कितना जेन्युइन और कितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही होगी। जब बिग बॉस 13 का लॉन्च इवेंट हुआ था तो मनीषा शर्मा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम तो हर साल बिग बॉस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके आते हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट है बिग बॉस का अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन आपने मेरे रिव्यूज के थ्रू देखा ही होगा कि शो कितना अनप्रेडिक्टेबल था। उतना ही अनप्रेडिक्टेबल सीजन ये खतरों का खिलाड़ी सीजन 10 था, जिसके बारे में आज से 3-3.25 महीने पहले ही मैंने अपने डीएसके टॉक्स वाले ट्विटर अकाउंट से कह दिया था कि यहां पर तन्ना को सीजन बिग बॉस का जो सीजन 8 था वहां ट्रॉफी न जीतने का कंपनसेशन यहां दिया जाएगा और ट्रॉफी दी जाएगी, करण पटेल होंगे टॉप 2 में। हालांकि मेरा वो ट्विटर अकाउंट हो गया सस्पेंड, लेकिन अभी जो ट्विटर अकाउंट है its_DSK, वहां पर मैंने 5 जुलाई को ही बोल दिया था कि मैं फॉलो तो नहीं कर रहा हूं खतरों का खिलाड़ी, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं और जितना मेरा नॉलेज और ऑब्जर्वेशन और जितना मैं माइंड समझता हूं कलर्स मैनेजमेंट का, वायाकॉम का, ये लोग तन्ना को ही विनर बनाएंगे। अब तन्ना विनर बन चुकी हैं। नथिंग अगेंस्ट तन्ना, बहुत ज्यादा डिजर्विंग थी, बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग थी। बल्कि मैं तो कहता हूं धर्मेश वगैरह सबसे ज्यादा डिजर्विंग वही थी। कौन? तन्ना। ना तन्ना के बच्चे अपनी अम्मा को डिफेंड करने आए, इसके पहले उनको बोल दूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट तन्ना, आई एम अगेंस्ट कलर्स टीवी। मैं उनका गेम बड़े अच्छे से समझता हूं। मैंने आपसे 3-3.25 महीने पहले ही कह दिया था, वही चीज अब हुई है। कई लोग बोलेंगे कि भैया कौन सा बड़ा तीर मार लिया तूने, है तन्ना अपनी मेहनत से जीती। भाई वही तो अकेली मेहनत कर रही थी तन्ना, बाकी सब तो वहां भजिए तलने गए थे, धर्मेश वगैरह। आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं। रोहित शेट्टी ने खतरों का खिलाड़ी सीजन 8 में हिना निया ये सब थे तो गर्ल पावर का झंडा ऊंचा लहराया था रोहित शेट्टी ने और बोला था कि कोई लड़की जीते तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन सीजन 8 जीत गया शांतनु माहेश्वरी, यानी डांसर कोरियोग्राफर। अगला सीजन आया, फिर से रोहित शेट्टी बोले अरे भैया कोई गर्ल, कोई लड़की जीत जाओ यार, लेकिन पुनीत पाठक जीत गया, अगेन अ डांसर कोरियोग्राफर। तो इस बार किसी डांसर और कोरियोग्राफर को जिताना ही नहीं था, इसलिए मनीषा शर्मा ने इस बार हैंड पिक्ड कंटेस्टेंट उठाए। हैंड पिक्ड, ऑब्वियसली हैंड पिक्ड कंटेस्टेंट उठाए तो उन्हें फिनाले तक लाना ही होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, बिग बॉस के अंदर ऑडियंस इन्वॉल्व होती है, पब्लिक वोटिंग होती है। यह अलग बात है कि वहां पर उन लोगों को, यानी ऐसे लोग जिन्हें खींचना है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें नॉमिनेशन में वो लोग जाएं ना जाएं उन्हें बचाया जाता है। कई सेलिब्रिटीज को एक मिनिमम गारंटी लेकर के रखा जाता है, लेकिन बाहर उनके फैंस बोलते देखा वो अपने दम पे टिका है, उसने अपनी इम्यूनिटी किसी और को दे दी। अरे भाई वो आदमी 10 हफ्ते 12 हफ्ते तक बाहर जाने वाला वैसे ही नहीं है, तो इम्यूनिटी देकर कौन सा तीर मार लिया उसने। तो बिग बॉस में ये सब हम मानवीय व्यवहार देखते हैं, छल कपट साम दाम दंड भेद, ह्यूमन नेचर हमें बड़े अच्छे से दिखता है बिग बॉस में। और पब्लिक है तो वोटिंग का फंडा भी रहता है। लेकिन खतरों का खिलाड़ी तो बेहद स्क्रिप्टेड शो होता है। कैमरा एंगल ऐसे सेट किए जाते हैं, एक तरफ असली मगरमच्छ दिखता है, दूसरी तरफ नकली मगरमच्छ रहता है, या फिर उन्हें ऐसे कुछ इंजेक्शन दे दिए जाते हैं कि वो सोते रहें और कंटेस्टेंट जाते हैं। यहां पर सबसे बड़ा जो स्क्रिप्टेड पार्ट होता है कि कौन सा स्टंट कौन करेगा। शिविन नारंग और ये करण पटेल और अदा खान ने एक स्टंट किया था जहां पर एक चैम्बर के अंदर इनको बंद रहना था और आंखों के सामने बहुत सारा धुआं था, जहां शिविंग नारंग को रोहित शेट्टी ने बहुत फटकारा था कि भाई तूने आंखें बंद कर ली थी, आंखें खुली रखनी थी धुएं के सामने। लेकिन हमने देखा था कि आंखें तो अदा और करण पटेल दोनों ने ही बंद की थी, लेकिन शिविंग को निकाला गया। और तेजस्वी जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग भी थी धर्मेश के साथ, वो लास्ट मोमेंट पर कुछ इंजरी होती है, वो शो से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसे में वो लोग जो ये कहते हैं कि यहां पर कोई कंटेस्टेंट अपनी प्रतिभा के बूते जीतता है, जी नहीं, यहां 50-50 चलता है। ऑब्वियसली उस कंटेस्टेंट का डेयर तो है ही, उसकी स्किल्स तो है ही, उसका कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन हमें सिर्फ उतना स्टंट दिखाया जाता है। कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ होता है जो कि हमें किसी को नहीं दिखाया जाता। रोहित शेट्टी बहुत चीख चीख कर बोलते हैं कि मेरा सामने शो के अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड एंगल नहीं होता। अच्छा, पिछले सीजन में भारती को लास्ट तक खींचा गया था जबकि वो हर स्टंट में हगती थी, उसके बाद भी कॉमेडी के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर लास्ट तक खींचा गया। अभी भी ये लोग धर्मेश तेजस्वी को खूब यूज करा इन लोगों ने, तेजस्वी को स्पेशली उसकी क्यूटनेस के, उसके मस्ती के वजह से उसे एंड तक लाए, और एंड में इंजरी वगैरह क्या हुआ हमें नहीं पता, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ। लेकिन कौन सा स्टंट कौन करेगा ये रोहित शेट्टी और कलर्स की टीम ही डिसाइड करती है।
एंड अगेन आई विल से कि मैं तन्ना के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये कलर्स की मेंटेलिटी के अगेंस्ट हूं। यहां पर दुनिया को बोला जाता है कि ये नॉन फिक्शन है, यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन यहां हद से ज्यादा चीजें फिक्स होती हैं। तन्ना को डे 1 से विनर के रूप में लेकर के आए थे और करण पटेल को रनर अप, और धर्मेश चूंकि कोरियोग्राफर है, डांसर है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, मूव्स अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस है अंदर, और पिछले 2 बार कोरियोग्राफर डांसर ही जीते थे, लेकिन उन्हें यहां पर डांसर्स की जीतने की हैट्रिक पूरी नहीं करवानी थी, इसलिए डी को हटा दिया गया रेस से और तन्ना को लेकर के आया गया। तन्ना ने ऑब्वियसली मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ कलर्स का साथ भी भरपूर मिला है। जो ब्लाइंड फैंस है वो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट करने आएंगे, लेकिन वो ये जो इंडस्ट्री के अंदर जो भेदभाव, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म चलता है ना, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट इन्हें डिफेंड किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। तो भैया ये है हमारी सीधी बात, नो बकवास, बगैर लाग लपेट के हम सीधी बात करते हैं, इसीलिए लोगों को चुभती हैं। अब चुभती हैं तो चुभती रहें, लेकिन मैं तो कलर्स मैनेजमेंट की धज्जियां हमेशा उड़ाता रहा हूं, इसीलिए मेरा ट्विटर अकाउंट उन लोगों ने सस्पेंड करा दिया। और जो लोग कलर्स के तलवे चाटते हैं, बूट लिकिंग करते हैं, एक ब्लंडर को जस्टिफाई करने के लिए 100 ट्वीट करते हैं, वो कॉपीराइट वायलेशन कर सकते हैं, कलर्स के, बिग बॉस के, खतरों के खिलाड़ी के क्लिप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। और इत्तेफाक की बात है कि वो तमाम लोग जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, फेवरेटिज्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हमको सपोर्ट करने कोई नहीं आता है। इनफैक्ट हमको तो यही बोला जाएगा, ओ तू तन्ना के खिलाफ है, तू शुक्ला के खिलाफ है। हम खिलाफ हैं उस सिस्टम के जो डिजर्विंग का हक छीन करके अपने चहेतों को वो चीज पकड़ा देते हैं। हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि तू आसिम को सपोर्ट करता है, शहनाज या पारस को क्यों नहीं करता? पारस या शहनाज ने ऐसा कोई काम किया बिग बॉस में कि उन्हें इज्जत दी जाए या उन्होंने इज्जत कमाई हो? आप एक बात बताइए मुझे, क्या पारस और सना को चैनल ने सपोर्ट नहीं किया? हर वीकेंड पर सना की ब्लंडर्स को सलमान क्यूटनेस बोलकर इग्नोर कर देते थे। पारस जो इतना मतलब घटिया टाइप का कंटेस्टेंट और उससे भी ज्यादा निहायत ही घटिया इंसान जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें, घमंड भरी बातें, क्या इन लोगों को चैनल ने पैम्पर नहीं किया था? आसिम जो कि सही रहता था लेकिन फिर भी उसे गलत साबित किया जाता था। सलमान को तो इतनी नफरत हो गई थी कि आसिम की बॉडी कहीं सलमान से ज्यादा बेटर ना बन जाए। सलमान को तो वैसे भी कंपटीशन पसंद नहीं है ना, वो तो चाहते हैं कि वही बेस्ट रहे, इसलिए आसिम को इतना डिमोटिवेट किया गया। तो हम तो ऐसे बंदे को सपोर्ट करेंगे ना जो डिजर्विंग हो। सना को चैनल ने, सलमान ने, सबने सपोर्ट करा, आसिम को किया क्या? इनफैक्ट उसको तो हमेशा धज्जी उड़ाई गई उसकी। खैर ये मैं बोलते बोलते किसी और डायरेक्शन में चला गया। खतरों का खिलाड़ी और बिग बॉस 13 दोनों ही बेहद स्क्रिप्टेड सीजन थे और दोनों में ही चैनल ने अपने चहेतों को जिताया है। करण पटेल यहाँ नहीं जीता, बिग बॉस 14 में आएगा तो डेफिनेटली जीत के जाएगा अगर आया तो। बाकी आप मेरी बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। बातें अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना सभी मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।